हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री का और बिहार पुलिस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि क्लास 9th में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो याद रखिएगा, नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दांते को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक आपको ये चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा का उन्मूलन 1882 ईस्वी के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। और ये अब्राहम लिंकन जो थे ये 16वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और अमेरिका में जो है राष्ट्रपति पद के लिए बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते थे। उसके बाद अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो आप लोग याद रखिएगा, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आधुनिक रूस का निर्माता जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टालिन को। उसके बाद यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है पेट्रोक को माना जाता है, पेट्रोक को। उसके बाद है, कानून की आत्मा का रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, कानून की आत्मा का जो वो मोंटेस्क्यू है। ठीक है, मोंटेस्क्यू है। उसके बाद याद रखिएगा, नेक्स्ट है, डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार कौन है? इसका भी आप लोग याद रखिएगा, दांते का ही रचना है। और उसके बाद कानून का आत्मा तो बता ही दिए, मोंटेस्क्यू का है। उसके बाद है, द लास्ट सपर चित्रकार का कौन था? तो वो याद रखिएगा, लियोनार्डो द विंची था। ठीक है। और लियोनार्डो द विंची का जो एक और है वो याद रखिएगा, जो मोनालिसा था, मोनालिसा भी लियोनार्डो द विंची का था। उसके बाद है, लिटिल कार्पोलर के नाम से किसे जाना जाता था? याद रखिएगा, नेपोलियन को लिटिल कार्पोलर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वो याद रखिएगा, जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती सेना का जो गठन किया था तो वो आप लोग याद रखिएगा, गेरीबाल्डी ने किया था। कौन किया था? गेरीबाल्डी ने किया था। उसके बाद है, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता था? रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। ठीक है। उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध के समय कितने देश ने भाग लिया था? तो वो याद रखिएगा, 37 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उसके बाद नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग के से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो याद रखिएगा, मैगलन था, मैगलन था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मोनालिसा नामक चित्रकार के रचनाकार कौन थे? लियोनार्डो द विंची थे। ठीक है। उसके बाद है, पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जापान को जाना जाता है, पीत आतंक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, छोटा बॉय यानी लिटिल बॉय। ये नंबर आपका सही आंसर। और दूसरा जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर, उसका नाम था फैटमैन था। ठीक है। उसके बाद देखिए, फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, लुइस सोलमा था। कौन था? लुइस सोलमा था। उसका सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में सोवियत संघ, जिसका नाम रूस है। ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम माना जाता है। यह किसकी रचना का है? याद रखिएगा, वाल्टेयर का है। किसका है? वाल्टेयर का है। उसके बाद, मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये याद रखिएगा, लुइस 14वां का कथन था। ठीक है। और उसके बाद देखिए, प्रजा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।